नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरति वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबिय्यना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइके सत्ताज़ीम मोहतरमुल मकाम सदवाजिबुल एहतराम रौनक मसनद सदर इजलास मोहतरम हजरत अल्लामा अलहाज सैयद सुल्तान शाह बापू के बिला दामत बरकातुहुल आलिया, दिगर सादात किराम, उलमाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला जा फज़ल व करम अन उन रब जा करोड़ों एहसान है कि रब्बुल आलमीन जे अता करदा तौफ़ीक़ अन हिदायत से आई अने आऊं जिन बाबरकत जलसे जे मिजारा शरीक कयूं। अजो ही जलसो अजो ही जिक्र अखील कच्छ जूणा हाले पुत्रा समाज जे तरफ से हर साल जे मुताबिक विंजान जी सरजमीन मथे मकबरे वारा पीर जे नाम से मशहूर मारूफ औलिया अल्लाह इन्हीं जी बारगाह जी मिजारा खिराज अकीदत अने मोहब्बत जा फुल निशावर करेला जलसो अने नियाज मुनक़िद करे में अचे थो। त हिन साल जे हिन जलसे अने हिन जिक्र जे मिजारा पां शरीक कयूं अने इन जलसे के वो बियूं निस्बतें जे साथ इन समाज जे तरफ से मुनक़िद करे में अचे तो, जैमें इन जलसे जी मिजारा हजरत किबला मुफ्ती आज़म कच्छ रहमतुल्लाह अलैह अने हजरत किबला सैयद जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह जी बारगाह जे मिजारा पण खिराज अकीदत अने मोहब्बत पेश करण जी निस्बत से मुनक़िद करे में अचे तो। ये मकबरे वारा पीर रही जंहिंजी बारगाह जे मिजारा तकरीबन 4 वरे के मथी थी वियो हूंदो अरसो के इन जगह मथे ई जलसो हजरत किबला मुफ्ती साहब शुरू क्यों तो जो कोई आराम फरमा बुजुर्ग गई इन्हीं में हिकड़ा बुजुर्ग गई मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, बिया बुजुर्ग गई मियाँ उमर रहमतुल्लाह अलैह, त्रिया बुजुर्ग गई मियाँ अहमद रहमतुल्लाह अलैह, चौथा बुजुर्ग गई मियाँ अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह अने पांचवा मियाँ अला देना रहमतुल्लाह अलैह। बुजुर्ग जो कहते आराम फरमाई इन्हीं जी बारगाह में तकरीबन 4 वरे के मथी थी विया जलसो अने न्याज जूणा हाली पुत्रा समाज जे तरफ से मुनक़िद थिए तो अने साथ में हजरत किबला मुफ्ती साहब अने हाजी जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह जी वफ़ात कना बाद इन्हीं जे तरफ से इन्हीं जी बारगाह में पण खिराज अकीदत पेश करेला निस्बत जोड़े में अची थी। अल्लाह ताला पांजी हाज़री के पांजे जिक्र के पांजी अकीदत अने मोहब्बत के कबूल अने मंजूर फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुख्तसर वक्त ला करे आप हज़रात जी खिदमत जे मिजारा हाज़िर थे हुई तो मुख्तसर वक्त में पांच को अकीदो रखना हो उन अकीदे के समझणु जरूरी है। मुथी पहला
हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद अमीन शाह बापू आज सामे हिकिड़ी चीज़ अर्ज़ करे विया जे ही मोबाइल मथे जेको पां सुणो था ई सुणण पंहिंजे ईमाने के लॻभॻि कमज़ोर करे अने खोखलो करे छॾी अने ई सुणण पोइ पंहिंजे दिले अने दिमाग़ में हज़ारों सवाल पैदा करी अने सवाल सोचे सोचे अने ईमान में शक अने शुबा पैदा थी अने जॾहिं ईमान में शक अने शुबा पैदा थी पोइ यकीन हटी वेंदी अने यकीन वियो त ईमान ख़त्म पोइ ज़ाहिरी आईन ऐं गमे एतिरियूं नमाज़ूं न पढ़ो वेठा ॾेखाव में ईमानदार रोबो पण दिल से ईमानदार न रहंदासीं वजह है कि यकीन हटे शक पैदा थी अने शक अने शुबा जो नाम ईमान ज ना है ईमान जो नाम जी है पहलो त हिकिड़ो त विगर ॾिठे मञो ईमान इनके चवाजे तो अगर माण्हू पाके ॿई चीज़ में दलीलूं ॾेई ॾिए था दलाल से जी दलील केॾा ही दलील केॾा है ॾिसे सुणे विगर तो इन्हीं के पहलो पूछो जाई खुदा के ॾिठा है खुदा के कदे सुआए जॾहिं नाए ॾिठा ने नाए सुआ ने हेॾो कामिल यकीन से रब जी ज़ात ते ईमान तगड़ा है उनके वादहू ला शरीक मञो था उनके इबादत जो लायक समझो था उनकी इबादत करो था अगर हर चीज में दलील जो हुए तो खुदा जी ज़ात ला करे आ वटे को सबूत आए ज़ाहिरी ऐं वग़ैरह ॾिठे मञे आए अने कंहिंजे चए त मञियो फ़क़त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी चवण मथे हुजूर चो न मञी गिड़ो ती ईमान जे मामले जे मिजारा कई अहिड़ा मक़ाम आहिनि जिते पोइ आजे अकल जे गोणे किन दौड़ाए अल्लाह ताला पंहिंजी कुदरत जी निशानियूं लखों हिते पैदा कर छॾे इन्ही निशानीअ मिजाज इबरत गिनो इन्ही निशानीअ के नेरे नेज रब जी ज़ात ईमान रख त ईमान के कामिल करेला करे ईमान के मजबूत करेला करे अल्लाह तबारक व ताला लखों जो को पंहिंजी कुदरत जी निशानियूं पैदा कयनि उन्ही निशानीअ में जा हिकिड़ी निशानी अल्लाह वारे जी बारगाह है अल्लाह वारे जो दरबार है अल्लाह वारे जी सीरत है अल्लाह वारे जी जिंदगी पढ़े तो पोइ इन में दलीलूं पैदा न करो इन जी सीरत जिंदगी हालात के नेरे करे न पण ईमान के मजबूत करो पर इनकना पाके छेटो करे मैच अने शक ने शुबा कहिड़ा पैदा करिए जेकी या चेता जेके आईना सुनो न था उनजो नालो खाली वांचियूं था नालो जोरा तो लिखियल हुए यूट्यूब ते अचे उनजो नाले में लक़ब पंहिंजी तरी ॾिनल हुए तर पाके लगे जी मुफ्ती पढ़े मुहद्दिस पढ़े मुफस्सिर पढ़े फकीह पढ़े मड़े पर आईना पर्सनल इनके सुनो था ई फकत मोबाइल ते आयो है न ई जिकी जरावर चाहे तो बाकी पर्सनल न उन ते अगर यकीन करियूं तो पोइ इतई दलील है जंहिंखे जिरावर सोए न हेॾो यकीन करे अने सॼी ज़िंदगी उलमाए अहले सुन्नत अने मुफ्ती कच्छ जहिड़ी ज़ात अने हाजी जहांगीर साहब जहिड़ी ज़ात आंखे सामे कुरान हदीसूं रखियो ते हाणे यकीन नथो अचे उजरावर सोन सवाल पूछे वेठा ही तो बुखारी जो हवालो ॾिने मुस्लिम वो हवालो ॾिने पहलो बुखारी ने मुस्लिम में आहे यहूदीअ जा एजेंट अचनि मोबाइल मथे उन्हीं के बाकायदा यहूदीअ जे तरफ से पगार देने में अचे तो जे अहिड़ा बयान करियो जो मुसलमान जा ईमान कमजोर थी इन्हीं जे दिले में जा इश्क रसूल निकरे इन्हीं जे दिले में जा औलिया अल्लाह ने मुत्तकी परहेजगार जो बंदा है जिनकी जिंदगी ने सीरत हिदायत की राह इन कनान इन्हीं के छेटे करे छे वो भले ही नमाज पढ़े वेठा न रोजा रखे वेठा पर ईमान न रोंदो डी रात बयान जड़ा करे पा पहलो इतरो ज विचारियो इन्हीं के ई बयान करे जी जरूरत करो एड़ा बयान नुक्ता नेरे नेरे ने कढी अचे अने इन जात जो पांजे सामने बयान करे अने पांजे ईमान के कमजोर करे जी कोशिश करे अंग्रेजें जे दौर में भी चीजूं थियूं पांजे मुल्क जिम्मेदारा जॾहिं अंग्रेज आया तो अड़ो सो न 57 जिम्मेदारा पहली गदर थी है ना आजादी जी पहली लड़ाई अड़ो सो 57 में थी है तो तैर नाकामी मिले पाण के
अने 1857 थी पहला ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज हो पांजे सरजमीन मथे। अने 1857 खां बाद ब्रिटिश शासक आए, पोइ ब्रिटिश जी सीधी हुकूमत अची गई। तो ब्रिटिश ने करो क्यों जो पंहिंजी हुकूमत जी मुद्दत के वधाए ला करे, इन्ही जी हुकूमत लम्बो गारो हले तेला करे हिंदुस्तानी के आपस में विड़ाए। हिकड़ा थी धर्म जे नाले झगड़ा करायो, पर हिकड़ा अहिड़ा मौलवी इन्ही विकांदा विया जेके बाकायदा पगार ॾींदा हुआ अने इन के चवंदा हुआ जो अहिड़ा नुक्ता ने अहिड़ियूं तकरीरूं करियो जेको ईमानदारे जे दिले में सच्चो ईमान अने इश्क रसूल आहिनि ई कमज़ोर थी वञे। उन टाइम में पण उ अंग्रेज़नि जा पगारिया इंताब जा बयान करींदा हुआ अने जेके अंग्रेज़ पगार ॾींदा हुआ, हवेलियूं ॾींदा हुआ, जागीरूं ॾींदा हुआ, ती हर दौर में अहिड़ो रहियो आहे। त हे वरी सोशल मीडिया अची वियो आहे त इन मथे हाणे जेके मज़ा अचे गमिया विझनि, पर सुणे वारे के एतिरो हुअणो खपे कि तूं जेके नथो सुञो त यकीन न कर अने जंहिंजे चे मथे तूं हिदायत मथे आयो आहीं अने सॼी ज़िंदगी जंहिंजी बेमिसाल सीरत में रहे उन जे चवण ते अमल करी ज कामयाबी है। तो खैर मूंखे फ़क़त नुक्तो बयान करणो है। अॼु अल्लाह वारे जी बारगाह जे मिजारा पां हाज़िर आहियूं त अल्लाह वारे प्रति जेको पंहिंजो अक़ीदो आहे नी हक़ ने सच है। बाज़ माण्हू इन अक़ीदे के कमज़ोर करेला करे हिकड़ी अल्लाह वारे जी मोहब्बत अने निस्बत के शिरक से ताबीर करे अने एड़ी गाल उतारी है पोइ पां पिंड के जिताने अचो त अहिड़ा विसविसा पैदा थी कई माण्हू के थिए अचे शिरक त नथो थिए। हाणे अहिड़ो विसविसो दरगाह वटि उभी न पां ही तारो कुल कलम दो पढ़ो ही हथ ॿधी तू घणे माण्हू ही हथ ॿधी लो पोइ ही को ही करे से कॾहिं नमाज थी वेंदी ई त पोइ शिरक न थी वेंदो। हाणे ही उबे से अदब है, ही उबे से अदब है। तू नीयत में चे जे नमाज पढ़ा तो अने हर अमल जो दारो मदार त नीयत मथे इन्नमल आमालु बिल नियत। ही अदब दे से तो जी नमाज न थींदी अदब है। पर छता नेरो एड़ियूं गालियूं में छॾी हेतिरो अमल पर शक में छॾे पाण घणे एड़ियूं दलियूं ॾियूं था अमुक मौलाना फिरे वेठा सलाम पढ़ो था आला हज़रत जो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम ऐं लाखों सलाम तो चओ था लख सलाम पढ़िया कॾहिं लख सलाम ऐं पढ़िया कॾहिं हाणे पोइ हाणे वरी पाण खे वीचार अचे सलाम पढ़ो तो सची ॻाल्हि पढ़िया नहीं उन चओ बेवकूफ़ खे ख़बर ना है कि अल्लाह ताला सवाब के मामले में कई जगह ते ना अचे जे हिकड़े वेरा पढ़ो ने ऐं 700 जो सवाब दींदुसि त 700 पढ़ो कॾहिं कदर जी रात हिकड़ी रात इबादत करे न रब चाहे तो जो 83 वरे जी इबादत करा वधारे सवाब दिया तो 83 वरे इबादत कई कॾहिं। अरे रब जने ही नहीं रहो है तो तू यकीन सही चो जाओ पढ़ी न तो सगा छता लखों सलाम अर्ज करिया तो अने सवाब जी उम्मीद रब जी बारगाह में जा रखा ई दलील नहीं पा हाने पा वारी उन दलील के पार त खणी न फिरो वेठो कर तो के हिकड़ो पासो ही नेगेटिव वतारे तो पॉजिटिव पासो नेरेगंज हदीस ने कुरान में सवाब के मामले में अल्लाह ताला ही रस्तो वतारे तो ही बदअकीदगी है शक ने शुबा पैदा करे इतने ला करे आई झुको अकीदो रखदा हो ते कुरान ने हदीस से जानो कुरान ने हदीस से समझो ताकि पा झुको अकीदो रखदा हो तो अल्लाह वारे जी बारगाह में अचो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में झुको अकीदो होए तो कुरान ने हदीस से समझदासी तो यकीन थी वेंदो ज ना ई पायूं हक ने सच मथे। तो खैर वक्त मुके इजाजत न तो दे तू कने शॉर्ट में जो अज पा अल्लाह वारे जी बारगाह जी में जा रहा है पा जो अकीदो है कि अल्लाह वारे जी बारगाह में हाजिरी दूं था अने हर साल इन्हीं जी वफात जो अगर दी होए तो इन मौके मथे आम पहचान ला उर्स चे में अचे उर्स मनाए जश्न रखो न्याज पर ई उर्स हुए कि जश्न हुए कि जिकी प्रोग्राम हुए इनमें आईना करियूं करो तो एकड़ी महफिल सजे जी हैवर सजे ली नाथ ख्वाह हजरात में तू अशार पढ़े तो अशार में अल्लाह ताला जी हमदो सना हुए अकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान अने अज़मत हुए अने पो औलिया अल्लाह जी शान में को मनकबत हुए तो सी पढ़े उन्हीं जी करामत जो जिक्र हुए सीरत जो को अशार है पो मुकर्रिर जे के बोलाए हुए
तू मुकर्रिर हिकिड़ो हुए कि ॿ हुए कि चार हुए, हर मुकर्रिर अल्लाह वाले जी शान बयान करे पंहिंजे सामने, उन्हीं जी सीरत, उन्हीं जी इबादत, उन्हीं जी तकवा परहेज़गारी, उन्हीं जी करामत जो जिक्र हुए, उन्हीं जी सखावत जो जिक्र हुए, उन्हीं जी नसीहत जो जिक्र बयान तई थी। ई करे न पाके जिक्र सुनाई आईने सुनो इन्हीं जी सीरत, इन्हीं जी शान, इन्हीं जी अजमत, इन्हीं जो मकाम, इन्हीं जो मर्तबा। हेनरी ते ही पंहिंजो जलसो बाज़ ज़हन में नथो उतरे तू वरी पाके चवंदा जे ई बिदत है, ई पोइ जिजियूं तारीफ़ूं थी वञे थी, पोइ किथे किथे तारीफ़े में आई शिरक में शामिल थी वञो, तव्हां जी दलीलूं पाके सामने रखी अने हेड़ी ऊंची महफ़िलें कना पाके सीटे कर छॾे, पर अक़ीदो समझणो हुए तो मिणी कना पहलो आयत जो महासमंदर जेके चो वो अल्लाह जो कलाम है, तो सर चश्मू न पर महासमंदर है। नंबर 2 अकायद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अहदीस मुबारक। नंबर 3 सहाबाए किराम जा कौल फैल, तकना बाद उलमाए हक औलिया अल्लाह जी सी, इनमें जानो पाके इबरत मिलती, पर मिनी जो जिक्र तो न थी फकत कुरान से अकीदे के समझी गिनो। जब 5 जिन तरीके से महफिल के सजायूं था अने जिन रीते अल्लाह वारे जो जिक्र करियूं था, इन जे बारे में रब पाके करो चए तो, अल्लाह ताला कुरान में पाके अकीदो करो दे तो पहलो एकड़ी हदीस के समझो। मुस्नद अहमद बिन हंबल जी हदीस है, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 403 मथी हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि अल्लाह ताला फरमाए तो जो मुझा औलिया यानी मुझा दोस्त ई मुझा बंदा है नरो अल्लाह तबारक व तआला जो अंदाज़े बयान निरालो है। कुरान के पर्दा तौर पर पाके निरालो नजर अचे, हदीस में अल्लाह जे रसूल वटा सुनबो तो रब जो बयान फरमान हुक्म बेमिसाल। पहलो रब चए तो जे मुझा औलिया मुझा बंदा है, इतरे हद सूंदी समझियासीं तो इनमें पापण शरीक थी वञो, पा रब जा बंदा है। हदीस जा बोल करो ही हुजूर फरमायो कि मुझा औलिया मुझा बंदा है, इते शिरक जो खात्मो थी वियो। रब चई ॾिने जी मुझा बंदा है तो बस अची वियो जी बंदा है वो माबूद है। हाँ रब चए तो हदीस के पढ़ो मुस्नद अहमद बिन हंबल जी, अने ई मुझा महबूब है। हाय हयानु हाणे पां वारी छेटी थी वियासीं छाणी महाराज जी, रब जो महबूब ऊ जो जेको हर वक्त रब के राज़ी कंदो। रब चए तो जी मुझा महबूब है, वो अल्लाह ताला चए तो जी ई मुझी मखलूक में जानू ऊ मुझा बंदा है जे ई मुझो जिक्र करिए था आऊं इन्हीं जो जिक्र करिया तो। मुस्नद अहमद बिन हंबल जी हदीस को चए थी अल्लाह जो रसूल को चए था रब को चए तो जे मुझी मखलूक में जानो ई मुझा ऊ बंदा है कि ई मुझो जिक्र करिए था अने आऊं इन्हीं जो जिक्र करिया तो। अने कुरान में सूरह बकरा जी आयत नंबर 152 में रब फरमाए तो कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, आई मुझो जिक्र कयो आवाज जो चर्चो करी। हां अल्लाह तबारक व तआला इन अहदीस मुबारका जे मिजारा कुरोचे जेको औलिया ई मुझा महबूब है ई मुझो जिक्र करिए था रब निशानी वतारे तो ये जे के औलिया ने वली समझी मगन जा। रब चई ॾिने जेनी जी निशानी है जी मुझो जिक्र करिए था अने रब जे जिक्र में टोटल रब जी इबादत इताअत मरे थी। अगर तफसील ना बयान करिया तो वक्त इजाजत न थोड़े टू कने शॉर्ट में। हाणे इन हदीस में खबर पई कि रब चाहे तो जी मुझो जिक्र करिए था अने आऊं इन्हीं जो जिक्र करिया तो। हाणे अल्लाह जी बारगाह में अर्ज करी मौला तू की जिक्र करिए तो के हिकायत से के तारीख जे वाक़े से अगर को पा सुनायूं तो चौंदा इन जो को सबूत है, ये तो हिकायत है जो को सबूत, ये तारीख जो वाक़ो है तो छदियूं मेरे किताबू तारीख जो हिकायत अल्लाह जे कलाम तरफ अचो अने रब के चो जो मौला तो जो कलाम कुरान मजीद असा जी हिदायत का उतारे। हाणे असा के इन मामले में अकीदो रखणो है ने नेरनो है जो जो तो जा नेकोकार बंदा आई उन्हीं जो जिक्र तू की करिए तो उन्हीं जी शान और अजमत तू की बयान करिए तो ये असा के सबक गिनू है ताकि असी पर उन अंदाज से करियो तो जवाब मिल दो मुझा बंदा मुझे कलाम के ने। हाँ कुरान के खड़दासी तो नेकोकार औलिया अल्लाह जो जिक्र रब जिन अंदाज से बयान के
नेरे कना बाद आके मुके लगदो जी जो को महफिल सजायूं था अने इनमें जिनरी ते औलिया अल्लाह जो जिक्र करियूं था इस सुन्नत खुदावंदी है, अल्लाह ताला जी सुन्नत है। हाँ कुरान के खड़ो तो कुरान में अल्लाह ताला औलिया अल्लाह जी सीरत, इबादत, रियाजत, सखावत, कमालात, करामात, खुसूसियात जो अल्लाह ताला अलग अलग जगह मते जिक्र के। अगर ये जिक्र कहणु मनाई हुई, अगर ये जिक्र कहणु वधारो का बिदत हुए या इनमें जानू को ईमानदारे के नुकसान थींदो हुए तो अल्लाह ताला कुरान में ये जिक्र न करे, तो अल्लाह ताला न करे। पर रब्बुल आलमीन तो कुरान में कई जगह मत जिक्र के हवाला गचे और वक्त जी मुनासिबत से थोड़े नुक्ते के समझदा अचो ताकि अकीदो समझ में अचे। अकीदो यकीन रख जा, न तो ये एड़ी चीज है जी ईमान के खोखलो कर छदींदी अगर ये विश्वास आया। खड़ो कुरान में सूरह अनफाल जी आयत नंबर 34 अल्लाह ताला इनमें औलिया अल्लाह जी पहचान बतानी दे अने तकवा अने परहेजगारी जो जिक्र के। वो सूरह तौबा आयत नंबर 119 में और आयत अगर पढ़दो अची तो से तो घणो वक्त लगदो पर खाली नुक्ते के समझदा अचो। इनमें अल्लाह ताला इन्ही जी सोहबत अने कुर्बत जो हुक्म दे। सूरह लुकमान जी आयत नंबर 12 थी 20 अल्लाह ताला हिकिड़े नेक बंदे जी नसीहत जो जिक्र के, उनजी नसीहत जी शान वता रहे, अल्लाह वारे जी नसीहत जो मकाम करो है। पोए सूरह निसा आयत नंबर 69 जे में जा रहा रब जो कोई नहीं ते इनाम के अने पोचे जी मुझा इनाम वाला बंदा है, इनाम वाला बंदा केर केर तो अल्लाह ताला नाम जोग वता रहे इनाम वाला केर तो ते मेरी नबी जी जमात, सिद्दीकीन जी जमात, शोहदा जी अने सालिहीन जी को आला मूला हुक्म ना आयो आई इनाम वारा आयो बिया हेड़ा ही जेकी निकरे ताई दिन समझाला पाके उन्हीं जो जिक्र ना है ना। रब चाहे तो जी रही चार जमात अने इन्हीं जी पहचान मुझे कलाम में नेरे गिंजा ई जिना मोरा बंदा है तो इन्हीं ते इनाम जो रब जिक्र के। तो सूरह काफ आयत नंबर 65 जेमें अल्लाह ताला पंजे नेक बंदे के इल्म अता करे तो अने रहमत खास नाजिल करे तो ते जो जिक्र के जावनी के इल्म लदुनी दिनु है अने रहमत खास नी मथे ते जो अल्लाह तबारक व तआला जिक्र के। वो सूरह फुरकान आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने जो रुकू सुजूद अने क़याम जो जिक्र के पहचान वता रहे अल्लाह ताला नेरो नेकोकार बंदे जो जिक्र अल्लाह ताला किन अंदाज से करे रहो पंजे कलाम जे मिजारा। वो सूरह आले इमरान आयत नंबर 148 रब चाहे तो जो दुनिया में बणनी ते इनाम है इनाम जो जिक्र करे रहो है अने आखिरत में दे इंती बेहतर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जगह जगह मत नेकोकार बंदे जी शान ने अजमत बता रहे जे जे बारे में अगर के शक ने शुबा तो रब चाहे तो मुझे कलाम के पढ़ के नेर तक खरोज आऊं किन अंदाज से नहीं जे शान अने नहीं जी मकाम अने मर्तबो आके बता रहे हो। वो कुरान में सूरह तौबा आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला इन्हीं जी इस्तगफार अने तौबा जो जिक्र के जी मुझी बारगाह में तौबा अने इस्तगफार पर करिए ता ये निशानी बता रहे इन्हीं जी हर अमल जो जिक्र थी रहो हर शान जो जिक्र थी रहो। वो सूरह फुरकान आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला इन्हीं जी हले जे अंदाज जो जिक्र रब चाहे तो जी इन जमीन ते एड़ो हले इन जमीन के इजा न तारी व इबादुर रहमान आयत आई विचारो था रब इन्हीं जी हले जे अंदाज जा पर जिक्र करे तो ये कुरान में रब के इन्हीं से मोहब्बत कितनी है ये रब जो जिक्र करिए था तो रब इन्हीं जो किन शान से जिक्र करे रहे। सूरह काफ आयत नंबर 8 में रब चाहे तो जो रुगा मुझा नेकोकार बंदा ना इन्हीं से निस्बत रखे वारो कुत्तो इन तेंजो जिक्र करिया तो मुझे कलाम ला आने तो कुत्ते जो जिक्र थी रहो है जो को अल्लाह वारे जो है नेकोकार बंदे जो है तो रब चाहे तो इन्हीं से लोगों निस्बत कुत्तो जोड़े छदे तो उन जो जिक्र मुझे कलाम में थी विने तो अकीदो न तो मिले कुरान में जानो पाके ही नजर चीजों न थी वचे। वो सूरह काफ आयत नंबर 19 में रब पंजे नेकोकार बंदे जे सुमे जी अदा जो जिक्र के जी की सुता हो सुमन जो अंदाज अंदाज करो ये अल्लाह जो कलाम है पर रब शान किन अंदाज से बता रहे हो पाके
अने उन प्रमाणे पा पंहिंजे जलसे में अल्लाह वारे जी शान इन जलना से बयान करी तो सूरह काफ जी आयत नंबर अड़ो उन में अल्लाह तबारक व तआला नेकोकार बंदे जे सुमन जो अंदाज जो जिक्र वो सूरह काफ जी आयत नंबर 9 जिया थी अल्लाह वारे जो जिक्र चालू थिए तो जे तू सुता हुआ उन जगह के अल्लाह ताला चाहे तो जी मुझी कुदरत जी निशानी में जा अजीब निशानी है रुको जिते आराम क्यों उ गार रब चाहे तो इनके मामूली में समझ जा ये मुझी कुदरत जी निशानी में जा निशानी है जिते असहाब काफ से ये कुरान है तो सूरह माइदा आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला एकड़े गाम जो एकड़े वस्ती जो जिक्र के हजरत मूसा के हुक्म देने वे जिन वस्ती में दाखिल थी उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतुल्लती आयत मुबारक 24 हुंदी बयान मोटे वक्त ना क्या बड़े तफसील में पर रोण वारा मिजारा जालिम हुआ पर रब चाहे तुझी मुक़द्दस सरजमीन है खड़ो कुरान कुलाए जो उन गाम जी निस्बत नेकोकार बंदे से वही अल्लाह तबारक व तआला पिंजे नेक बंदा जिन गाम में रोंदा वे उन गाम जो जिक्र करी देने चाहे तो जी मुक़द्दस है मुक़द्दस सरजमीन है नेरो तो अल्लाह वारे से निस्बत रखे वाली सरजमीन मुक़द्दस वो सूरह सबा आयत नंबर 29 ने आयत नंबर 39 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो एकड़ो उम्मती आलिम उनजी शान ने अजमत बयान कंदे ने रब उनजी करामत जो जिक्र के जो कोकड़ी पलवार में मलिका बिल्किस जो तख्त खणी आयो तो कुरान में लिस्ट लम्बू चौड़ो है तो चौड़ जो मकसद कि कुरान में दलीलू अने बयान मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला अलग अलग अंदाज से कितनी जी नसीहत जो कितनी जी इबादत जो किदा इनी जी यानी तकवा परहेजगारी जो किदा इनी जी करामत जो किदा इनी जी सखावत जो अल्लाह ताला ही जिक्र करे अने इनी जी पहचान वतारे अने वरी किदा किदा रब सजा वाकया बयान वरी वाकयो सजो दरो तकरीर में पानी जो जिक्र करियो नी जी शान अने अजमत तो वरी मुकर्रर किटाणे नी जो सजो वाकयो सुणाए छे के करामत जो को नी शान जो को सजी सीरत जो तो ये अंदाज रब्बुल आलमीन जो को देने लो खड़ो कुरान कुरान मजीद में जा सूरह काफ आयत नंबर 9 थी आयत नंबर 26 में पढ़ो पूरो असहाब काफ जो वाकयो अल्लाह ताला बयान के तफसील ये सजो वाकयो है इनमें वरी निशानी हुई पर वाकयो सजो है की थियो कुरो थियो ने तफसीर के पर्दा न मुकम्मल वाकयो मिली वई वो सूरह काफ आयत नंबर 60 आयत नंबर 60 आयत नंबर 81 हजरत खिजर हजरत मूसा अने हजरत यूशा बिन नून जो अल्लाह ताला वाकयो बयान ये मुकम्मल एकड़े सजे सफर जो वाकयो अंदाज करियो तो अल्लाह ताला ये वाकया बयान करे अने आके ने मुके कुरो हिदायत देन मांगे तो अकीदो देन मांगे तो नती जरूरी है अगर ई जो को चाहता जे हकायतों ने तारीख जा वाकया सुनायो ता ई मेरे बेजा है तो कोई कुरान में दी वाकया इन जे बारे में को चोंदा है अगर इन जे बारे में तो कोई लफ्ज को सही जरा कंदा ते अमरुल इस्लाम के नबा यकीन समझनु पे तो अने अल्लाह तबारक व तआला ई पिंजी कुदरत जी निशानी करार दने ते क़यामत सुधी कुदरत जी निशानी रो असहाब काफ जिन गार में आराम के गार आज पर मौजूद है विजोती बड़े चीज मौजूद है इन्हीं जो कुत्ते जो हड्डियों बना जो ते पई हुई आवते रमजान कना पहला वे असहाब काफ जी गार के नेरो तो पाके लगो जब बेशक ही अल्लाह ताला जी कुदरत जी निशानी में जाकरी बड़ी बड़ी निशानी है इन्हीं जे दौर जाऊ मिट्टी या बर्तन ते या टुकड़ा होते पे उन ताणे उते पुजो ता तेरे कड़ी कैफियत तारी थी थी कि अल्लाह तबारक व तआला जेके 309 वरे जिन गार में सलामत रखे ई जगह ही रही जिते अल्लाह जा नेक बंदा आराम कियो अने अल्लाह ताला जो को अंदाज बयान के हैं सुमे जो अनेनी जे जिस्मे के सलामत रखे जो जे सुबह जो सिज हिया निकरे तेन गार में हिया तिणको अचे अने जेतण ओले तर हियानु अचे उन गार में उभी ने नेरो ते एड़ी रीते गार बने लिए जो सुबह जो हियानु सूरज जी लाइट अचे बपोर पटिया हियानु अचे एड़ी रीते अल्लाह ताला इन गार जी बनावट पर रखे उ दहनु जेते दरवाजो है जे मथे कुत्तो पिंजा पग रखी ने सुतो हो उ जगह पर उते मौजूद है अल्लाह ताला क़यामत सूदी इन जगह के मौजूद रख दो अने रब्बुल आलमीन के अंदाज से कुरान में बयान करे तो सूरह काफ की आयत नंबर 9 में हम हसिबता अन असहाबल काफ और रकीब कानू मिन आयातिना अजबा रकीब वाला गार वाला मुझे कुदरत की निशानी में जा अजीब निशानी है
अल्लाह ताला ईद नायतरों की निशानी बल्कि अजीब निशानी अल्लाह ताला करार दे। तो वो जो मौजूद है ना कुरान में बयान है, वो हजरत मूसा ने हजरत खजर अलैहिस्सलाम जो वाक़या ये तफसील अल्लाह तबारक व तआला बयान के अने जिना जिना जिन गाम में रोकाना हुआ, जिन गाम जिन दीवार के तामीर क्यों वो जगह मौजूद है। वो यतीम बच्चे जो मकान जिन दीवार के हजरत मूसा हजरत खजर अलैहिस्सलाम तामीर के ये पाला निशानी नहीं। रब कुरान में जिन जिन चीज जो जिक्र के वो जगह अल्लाह ताला क़यामत सुधी महफूज रखे। तो अल्लाह ताला ये वाक़या मुकम्मल बयान तो सूरह यासीन आयत नंबर 13 थी आयत नंबर 21 के पढ़ो। इनमें अल्लाह तबारक व तआला जिन्हीं नेकोकार बंदे जो जिक्र के, जिन महबूब बंदे जो जिक्र के वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा हुआरी हुआ, वो नेकोकार बंदा हुआ। अने तफसीर के पढ़दा तो ये हजरत ईसा जा हुआरी अंधे के अखियूं दिनो यो दुआ करे न अल्लाह जी बारगाह में जा कोड़ जी बीमार के शफा मिले। अने 7 ॾींहं जी बच्ची जो को गुजरी हुई मुर्दा थे जिंदा करे वता तफसीर मां के नेरे मिले। तो हजरत ईसा हवारी तो खुद ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला कुरान में वाक़या बयान के करे वही करे न पढ़ियो खपे पा ताकि अकीदो समझ में अचे। पा फकत करो रोगा करामतें जा वाक़या सुनी आदि बनी विया अने करामतें जो सुनी सुनी अने जो अकीदो रखो था इन जे दलाल तरफ ध्यान न वियो अने शिकारी फिरे वेठा पांजो शिकार करे अने पो पाके विसरे सा वजी कुरान में मड़े मौजूद है दलील। वो कुरान में सूरह सबा में वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उम्मत जो आलिम जो जिक्र है। वो सूरह लुकमान जी आयत नंबर 12 थी 20 सुधी हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जी नसीहत जो जिक्र है जो को पंहिंजे पुत्र के क्यों है ये तफसील अल्लाह ताला नसीहत जो वाक़या बयान के। वो सूरह कलम आयत नंबर 17 थी आयत नंबर 29 के खड़ो अल्लाह ताला हिकड़े बाग वारे हिकड़े बगीचे वारे हिकड़े वाड़ी वारे नेक सखी बंदे जो जिक्र के सजो वाक़या बयान के जो की सखावत करींदो रब उनके की बरकतों अता फरमाए। पढ़ो कुरान में सूरह कलम जी आयत नंबर 17 थी 29 के रब्बुल आलमीन जो पूरो वाक़या बयान के अने उ ज्यां सुधी अल्लाह तबारक व तआला जी बारगाह में राह में दिने थे त्यां सुधी बरकतूं हुयूं अने उ हले वियो ने जने पिन जा पुत्र उ बई वाट पगड़े गिणो तो अल्लाह ताला नेमतूं झटे गिणे ते जो अल्लाह ताला जिक्र के बड़ा कुरान में बयान। वो सूरह बुरूज आयत नंबर 4 थी आयत नंबर 2 असहाबुल उखदूद जो अल्लाह ताला वाक़या बयान किया। मुझे फकत चवणो ही है कि अल्लाह ताला ही मुकम्मल वाक़या बयान करे अने आके ने मुझे अकीदो दे तो जिन अंदाज से और मुझे कलाम कुरान मजीद में मुझे नेकोकार बंदे जो जिक्र क्यों है इन जरीते आजी महफिले में पर मुझे नेक बंदे जो जिक्र करे हो आए थोड़ा गया तो सल्लल्लाहु अलैहि नबी फकत हिकड़े ॿ नुक़्ते के समझो तफ़सीलन हाणे वक्त ना है केतिरो त अल्लाह तबारक व तआला ई हुक्म ॾिने अने पां करियूं था अल्हम्दुलिल्लाह। हाणे जेको नता करिए इहो नुक़्तो समझदार पां खे मना करिए था जी न करियो ई ज़िक्र अल्लाह वारे जो मना ई हाणे ई चवंदा न असीं किथे उर्स नथा मनायूं न तकरीर में किथे हीअं अल्लाह वारे जा अहिड़ा वाक़िया बयान करियूं न इन जी करामतें जो इहा असीं नथा करियूं कीअं वांदो न नथा करियो वो रब जी ज़ात है वो रब जिन टाणे चए तो नेकोकार बंदा मुझे जिक्र करिए था ना इन जो करिए ई जिक्र कराए मथे अचे न हर हिकिड़े वेठा कराए ई जेको न करे वारा आहिनि तंहिंखे चइजा नमाज़ त पढ़ो था तो पाके चवंदा जी जी नमाज़ त पढ़ो था है रमज़ान वियो सॼो क़ुरान तराबी में असीं पढ़ियासीं असांजा हाफ़िज़ साहब पढ़ाए सुभान अल्लाह सॼो क़ुरान आई सुवाते त पोइ असहाब काफ़ जो वाक़ियो नमाज़ में तराबी में बयान न थिए थियो असहाबुल उखदूद जो वाक़ियो बयान न थिए थियो हज़रत ख़िज़र जो वाक़ियो नमाज में बयान न थिए थियो। रब चए तो जिन जलसे में तू जिक्र न करीने त नमाज में पण तो वटा जिक्र कराइंदो से मुझे एक बंदे हाणे तू नमाज में बयान करिए तो हाणे शिरक न अगर इन महफिल में शिरक हुए इन जे अकीदे जे मुताबिक इन बदअकीदे जे मुताबिक तो वो नमाज में छड्यो सूरह काफ में असहाब काफ जो वाक़ियो ही कढी वञ जा मुंह पड़ जाते हज़रत ख़िज़र जो वाक़ियो मुंह पड़ जा असहाबुल उखदूद जो वाक़ियो न पड़ जा है जेकी अल्लाह ताला वाक़िया बयान कई कढी विझ जा हल दो
ना उनमें तो पढ़ो वेठा तो रब चाहे तो ही न करी ने तो ही करनू तो पौंदो तू अल्लाह वारे जे जिक्र कना बची न सके। खैर ही जिक्र है हाणे हिकिड़ो नुक़्तो कि अल्लाह वारा जिते रोंदा वे पंहिंजो अक़ीदो है कि इन जी बारगाह रहमत वारी बरकत वारी है मुक़द्दस पंहिंजो अक़ीदो है जिते अल्लाह वारा वे था तो ये अक़ीदो क़ुरान से है फ़क़त पंहिंजो ई जी ना के ही बस अखियूं पूछे नहीं मनी छॾियो है कंहिंजी वक़्त ना है लाऊं फ़क़त तव्हांखे दलील ॾियां थो। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम के बारे में कोरो चयो हुजूर फरमायो कि अर्द मुक़द्दसा है मुक़द्दस सरजमीन है। हुजूर फरमायो कि हर वक्त 4 अब्दाल मौजूद हुए था ये हुजूर फरमायो न अर्द मुक़द्दसा ती हैवर जो कोई सरजमीन शाम में अंदाज में करी आई तई साहब हेतरो थी उन जमाने में जो को अने कुरान अने हदीस में जो को शाम जो जिक्र है इनमें सीरिया पण है जॉर्डन पण है यानी लिबनान जो इलाको पण है इजराइल जो पण इलाको है उस सजो वडो शाम हो हाणे के टुकड़े में बांटे विधो सजी अर्द मुक़द्दस है। हाणे इनमें कई अल्लाह जा नबी अन रसूल पैदा थिया इन जो मज़ारूं अज पण इन इलाके में फिरदा ताकि अल्लाह वारे जो मज़ारूं न ला मिलियूं अंबिया जो मज़ारूं न ला मिलियूं। हाणे जिन सरजमीन में अल्लाह वारा है नबी अन रसूल है उन जो मज़ारूं उन सरजमीन जो जिक्र कुरान में अल्लाह ताला किन अंदाज से कया खड़ो सा कुरान अने जिन टाणे शाम जो जिक्र आयो है उन वक्त अंदाज किन अंदाज से पढ़ जा रब किन रीते जिक्र के कुरान में जैर जैर शाम जो अल्लाह ताला जिक्र के तब बोल रब करो आपने बरकत वारी सरजमीन मुक़द्दस सरजमीन इन वगैरह अल्लाह ताला डायरेक्ट ना है शाम जी सरजमीन तवां के एड्रेस दे दिया मोटे वक्त ना के तफसील सुनाई नेरनु है तो नेरे गिंजा सूरह आराफ जी आयत नंबर 137 इनमें शाम जो अल्लाह ताला जिक्र के तो रब्बुल आलमीन इन सरजमीन जो जिक्र करे अने चे जी बरकत वारी सरजमीन है ऐ पो तफसीर में जा हवाला है पो मोटे वक्त ना है पो कुरान मजीद में जा रहा सूरह अंबिया जी आयत नंबर 71 इनमें पर्दा अल्लाह ताला शाम जो जिक्र के हजरत लूत ने हजरत इब्राहिम जे वाक़े में तो रब चे जी बरकत वारी सरजमीन है। सूरह नाजियात जी आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला एकड़ी वादी जो जिक्र के जेके तवा चे में चे तो हजरत मूसा रब से कलाम जिन जगह मथे विधी ने करींदा वा रब चे जी मुक़द्दस वादी सूरह नाजियात जी आयत नंबर 16 सूरह ताहा जी आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इन वादी जो जिक्र के तो रब चे तो ये मुक़द्दस वादी है अने तफसीर के खड़ो ई वादी अर्द मुक़द्दसा जी में जा रहा है। आए पो कुरान जी में जा रहा सूरह माइदा जी आयत नंबर 21 में जिन गाम के अल्लाह ताला मुक़द्दस से ये मुल्क शाम जी में जा रहा है तो एडे हवाला के चई पो सूरह ताहा जी आयत नंबर 95 ने 96 के खड़ो आ खाली एक नुक्तो बता रिया तो हां वक्त इजाजत न तो सूरह ताहा आयत नंबर तकरीबन 15 खण वटा हजरत मूसा अलैहि सलाम जो वाक़ियो चालू थी तो वो एकड़ो सो 5 सूदी है सजो तफसील है मुके बयान ना करो एक नुक्तो बतानो सूरह ताहा जी आयत नंबर 95 96 में अल्लाह ताला एकड़ो वाक़ियो बयान के ई जने वाक़ई जे सिलसिले में कुर चाहे तो हजरत मूसा अलैहि सलाम उ दरिया नील पार करायो फिरौन असा मारियो तो 12 रास्ता थी गया ताकि बनी इसराइल हिफाजत से पार करे वने पुठिया फिरौन जो लश्कर हो हाणे जेड़ो दरिया में 12 रास्ता बने उ जगह आज पण मौजूद है जानो बनी इसराइल ने दरिया नील के क्रॉस कियो जानो 12 रास्ता बने पर दरिया में 12 रास्ता बने पानी हेडा थी ने हेडा थी ने विच में जा रास्तो थी तो पानी हिते ही मोजा मारे वेठो हेडा मोजा अन हेया नो रास्तो है तो इनमें वेणु जिगर तो बाहर जले न ओचदो रास्तो बनियो अन जेड़ो 12 रास्ता बने तो न बनी इसराइल बने न बनी इसराइल जा जानवर में मड़ा ओबा पे आई धरा से किनारे थाने नी जा जानवर अगिया वधे तेला अल्लाह ताला करो के हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सलाम के रब हुक्म देने के जिब्रील तू इंसानी शक्ल में घोड़े ते सवार थी अने तो जो घोड़ो इनमें विच ताकि बनी इसराइल जा जानवर तो किनारे पुठिया ले हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में आया घोड़े ते सवार थे पे जो घोड़ो विधो पुठिया बनी इसराइल पार किया वाक़ियो सोया हमें सुनो था कुरान में सूरह ताहा जी आयत नंबर 95 96 के पढ़ी किला पोगा मकाम तीब हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला से कलाम करेला करे वादी सीना ते 4 दी लाले इन बनी इसराइल में एकड़ो मूसा हो जन जी पहचान है सामरी इन को के हजरत मूसा जेड़ो उते विया तो बनी इसराइल वटानु दागीना ने नी जा जेवरात बेरा करे अने एकड़ो मुजस्मो एकड़े जानवर जो बनाए अने उनमें पियो से एकड़ी मिट्टी उन जे मुंह में छले इन वटे एकड़ी मिट्टी पई हुई डब्बी में
जेड़ी मिट्टी विझे तो वो जो बनायलो जानवर जो मुजस्मो से बोलण लगो न गालियों करण लगो। बनी इसराइल कई वासे ॾिसी ने शिरक में मुब्तला थी विया जी त न रहो त गालियों करे तो शिरक में मुब्तला किथे किथे थी विया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आया नहीं ॾिठो तो अफसोस कयो न वाक़ई लम्बो चौड़ो आहे। पर पोइ इनके पूछे में आयो जय सामरी तू ये जीरो की कर छॾे बेजान चीज के जीरो के कुरे से के है कुरान में बयान है तू जवाब कर ले जो जिनटाने दरिया नील पार के होते तू घोड़े सवार जो को आया हुआ केर हुआ हजरत जिब्रील उ जिन घोड़े ते सवार थे हुआ उन्हीं जे टाप घोड़े जे टापू जे नीचे अचे वाली मिट्टी आऊं खणी गड़ी वई अने उ मिट्टी आऊं इन मुजस्समे जे मुंह में विधी ती जीरो थी वियो न बोलण कुरान में बयान है। सामरी भले गुमराह हो झुको हो पर अकीदो ही ॾींदो हुयो जे जिब्रील जिन घोड़े ते सवार थिए अन उन घोड़े जे टापू जे नीचे अचे वाली मिट्टी में ही पावर होए कि भला मुर्दे के जिंदा करे तो भला अल्लाह जा वली अने नबी जिना कदम नहीं है उन सरजमीन जो मकाम करो। कुरान है आके मुके अकीदो दे तो अने वरी पा छोकरी दलील आ वटा जे दिल में सवाल पैदा थींदो जो बनी इसराइल कोन सुञणा नहीं एकड़ो की सुञणी गणे जिब्रील के तू तफसीर में बयान है जिनके पाले जिब्रील हो इन सामरी इन वजह से ओळखी गणे की हजरत जिब्रील है। खैर मुके तो नुक्तो बतारनो है अल्लाह वारा जिते कदम नहीं है उन मिट्टी के अल्लाह ताला इतनी बरकत वारी बनाए तो अने मुकद्दस बनाए तो जिनकी शान ही रही तो ये पांजो अकीदो ने ईमान बस इन अकीदे के पा कायम रखे कि अल्लाह वारे जी प्रति जो को पांजे दिले में अकीदो है ये हक ने सच है कुरान जे साथ है। अल्लाह तबारक व तआला पांजी हाजिरी के पांजे जिक्र के पांजी अकीदत अने मोहब्बत के कबूल अने मंजूर फरमाए। अकील कच्छ जूड़ा आले पुत्रा समाज जे तरफ से हर साल इन जगह मथे अल्हम्दुलिल्लाह हिन जी रीते शानो शौकत जे साथ है ऊंचो अने बेहतर जश्न अने नियाज इन्हीं जे तरफ से मुनक्किद थी अल्लाह ताला इन्हीं जी कुर्बानी के इन्हीं जी अकीदत के मोहब्बत के अमल के कबूल अने मंजूर फरमाए। अने जिन नीयत से ये प्रोग्राम मुनक्किद करे में अचे तो तब मकबरे वारा पीर हजरत क़िबला मुफ्ती आजम कच्छ अने हजरत क़िबला सैयद जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह जी बारगाह में जो खराज अकीदत अने मोहब्बत पेश करण जी नीयत से ये प्रोग्राम मुनक्किद थयो है। अल्लाह ताला पांजी अकीदत के मोहब्बत के कबूल अने मंजूर फरमाए अने इन्हीं बुजुर्गों जो सायो हमेशा पा मथे कायम अने दायम रखे अने सिरात मुस्तकीम मथे हली जी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।